रूबरू करवाएंगे। विश्वराज सिंह के धूनी दर्शन मामले पर न्यूज 18 से खास बातचीत में लक्ष्यराज सिंह ने कहा है कि हम बेवजह हिंसा के प्रशासक नहीं हैं, लेकिन नपुंसक भी नहीं हैं। साथ ही कहा है कि सलीके से कही जाने वाली हर बात को सुना जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। धूनी दर्शन के बाद में विवाद जो है पिछले 3 दिनों से जो चल रहा था वो शांत होता नजर आया, और इस विवाद को शांत करने में पैलेस प्रबंधन का किस तरह से योगदान रहा है ये बात करेंगे हम। लक्ष्यराज जी, विवाद कैसे शांत हुआ है और क्यों चला? देखिए, जब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो जो जहां पे हम पहुंचे हैं उस वजह से हम लोग वहां पर पहुंच पाए। तो आपके माध्यम से मैं पुनः सरकार का और प्रशासन का बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सारे पदाधिकारियों ने अपना काम आज जो है वो बड़े जिम्मेदारी से निभाया। कानून को किसी को भी हाथ में जो है वो नहीं लेने दिया। हम लोग शुरू से जो है वो यही आग्रह कर रहे थे। जब ये कार्यक्रम हुआ भी नहीं था उसके पहले हम लोगों ने इन सारे सोच के बारे में लोगों को जो है वो इत्तला कर दी थी, उनको सूचना जो है वो पहुंचा दी थी, और बीच में जो दौर हुआ वो सभी हम लोगों के सामने आया। पर आज जो कार्य रहा सरकार की तरफ से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे प्रशासनिक सारे अधिकारियों से, उन सभी का जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि डंडे के जोर के ऊपर नहीं चलेगा। व्यवस्था के हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगा, और एक सौहार्दपूर्ण गरिमामयी तरीके से जिम्मेदारी से और जिम्मेदाराना तरीके से कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसका हम हमेशा से ही स्वागत कर रहे थे। दर्शन 3 दिन से विवाद चलता रहा, आखिर दर्शन तो हो ही गए। क्यों विवाद चला? ऐसी क्या वजह थी कि आखिर में समझौता हो गया? यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं। देखिए, गुंडागर्दी डंडे के माध्यम से नहीं हो सकता, और हम लोग हजारों की भीड़ बिना इतला करे कहीं चौखटों के ऊपर पहुंच जाए और हम बोलेंगे कि हम अंदर कूच करेंगे, तो इस प्रकार से जो है वो कार्य नहीं चलता। जो हम सभी के सामने आया, और काम तभी होगा और हर वो बात सुनी जाती है जो सलीके से कही जाती है। तो जब हम बात करेंगे और उसको भी सलीके से करेंगे तो ही तो हम अंजाम पर पहुंचेंगे। गुंडागर्दी करके हजारों लोगों को साथ में लाकर जज्बातों का दुरुपयोग करते हुए उनको अपने निजी मंसूबों को पूरा करवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और जिस तरीके से आज जिम्मेदारी से प्रशासन ने और सरकार ने हस्तक्षेप किया और पूरा बढ़ चढ़ कर जो है वो मसले को गंभीरता से लेते हुए जो है वो दखल रखी, और आज हम लोग वहां पर है क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते हैं इस प्रकार का माहौल। उदयपुर ना इस चीज के लिए जाना जाता है और ना जाना चाहिए। एकलिंग जी के दर्शन किए, धूनी के दर्शन किए, दोनों में किस तरह का सहयोग आपका रहा? क्या किसी तरह की अव्यवस्थाएं होती नजर आई दूसरे पक्ष की ओर से, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की ओर से हो पाए? वो मेरे को लगता है कि आपके कैमरों ने जो है वो बेहतर कैद किया होगा। मैं उन चीजों के ऊपर क्या जो है वो मैं टिप्पणी करूं या कहूं जो आप लोगों ने स्वयं ने अपने आंखों से देखा। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मंदिर जाना जो है वो एक आस्था का केंद्र है, एक मन से जाने की जो जगह है। वहां पर हल्लड़ हुल्लड़ करके और इस प्रकार से एक अनुशासन को बिगाड़ के, कानून को हाथ में लेकर, ये किसी भी तरीके से एक सभ्य लोगों की सोच को नहीं दर्शाता है। प्रदर्शन देखने को मिला 25 नवंबर की रात को, क्या वजह मानते हैं और किस तरह की परिणति हुई? इससे आगे इसके क्या परिणाम नजर आएंगे? नहीं, उम्मीद यही करते हैं कि आगे किसी भी प्रकार से इस चीज की जो है वो कभी भी ऐसी हिंसा ना हो, ना हम लोग चाहते हैं कि ऐसी हिंसा होनी चाहिए। और बस मैंने जैसे कि कहा, और मैं हमेशा से इस बात के ऊपर कायम हूं, मैं इसको एक जिम्मेदारी से भी और एक सोच के साथ में भी मैं कहना चाहता हूं कि बेवजह हिंसा के प्रशंसक हम भी नहीं हैं, पर समझ ले दुनिया की नपुंसक नहीं है। कल ही आपने मांग की थी कि प्रशासन को एहतियात बरतते हुए धारा 144 पहले ही लगा देनी चाहिए थी। आपकी बात सुनते ही कुछ ही देर में फैसला आ गया था। आपको लगता है एक बड़ी वजह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से चीजें सेटल हो गई? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं अभी के दौर के अंदर जितना हमारे जिला कलेक्टर का या आईजी का, एसपी का और अन्य जो पदों के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी जो जयपुर में और अन्य स्थानों के ऊपर जो बैठे हुए थे, और सरकार का, उनका अभी मैं जितना जो है वो धन्यवाद करूंगा, इस माहौल को लेकर वो कम होगा। और उस वजह से आज हम लोग इस रास्ते के ऊपर जो है वो पहुंचे हैं खुशी पूर्वक और अपने स्वाभिमान, इज्जत और सम्मान के साथ में। वो सबसे ज्यादा जरूरी था। पर्यटक काफी निराश हो रहे हैं, 3 दिन से पैलेस नहीं देख पा रहे हैं, कब खुल जाएगा उनको? अब उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी, जैसे ही प्रशासन से चर्चा होती है और वो जैसे ही हमारे को आश्वस्त कर देते हैं कि बिल्कुल सारी चीजें जो हैं वो सही हैं, जो कि उन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर अपने को दिखाया है, बताया है, तो जैसे ही वार्ता होगी, हम भी चाहते हैं कि
जल्दी से जल्दी जो है वही चहल पहल, वही हलचल, वही पुराने शहर की खुशबू जो है वो पुनः वापस जीवंत हो। तो ये डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ जिन्होंने स्पष्ट किया कि शांति के प्रशंसक वे भी हैं, हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक्शन का रिएक्शन देना जो है वो जानते हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर।